नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। आज है 31 अक्टूबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। अब प्रस्तुत हैं आकाशवाणी से भोपाल समाचार। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने शुरू किया मेरी सहेली अभियान। सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में। निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा हटाया और कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई। प्रदेश में प्रतिदिन मिल रहे हैं 700 के आसपास मरीज। रेलवे ने सभी मंडलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेल में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा देना है। महिलाओं को उनकी यात्रा शुरू करने से लेकर गंतव्य स्टेशन तक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ सुरक्षा दी जाएगी। मेरी सहेली अभियान की शुरुआत इस वर्ष सितंबर में दक्षिण पूर्वी रेलवे में पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। महिला यात्रियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस अभियान को सभी मंडलों और कोंकण रेलवे में 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। यह दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। भोपाल के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सुबह 11 बजे राष्ट्रीय एकता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैतूल में आज शाम 4 बजे पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मास्क पास करेंगे। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित आरोग्य वन का उद्घाटन किया। योग, आयुर्वेद और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया आरोग्य वन 17 एकड़ भूमि पर स्थित है। यहाँ जड़ी बूटियों के 380 पौधे लगाए गए हैं। आरोग्य वन में कैफेटेरिया, दुकानें भी हैं। प्रधानमंत्री आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि बैंकों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। पीआईबी ने भी स्पष्ट किया कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि बैंक में जन धन खातों से नकदी निकालने पर 100 रुपये शुल्क लगेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में आती दिख रही है। कुछ समय पहले तक जहां प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे थे, वहीं अब नए मरीजों की संख्या 700 तक सिमट गई। इसी तरह प्रदेश के 50 जिलों में नए मरीजों का आंकड़ा 50 के नीचे आ गया। केवल इंदौर और भोपाल में ही 100 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1,70,000 है। वहीं अब तक 1,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 9,689 सक्रिय मामले हैं। जबलपुर में 28 नए मरीज मिले, वहीं 59 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी मिल गई। छिंदवाड़ा में भी 8 नए मरीज मिले। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस नेता जमकर प्रचार में जुटे हैं। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा हटा दिया। अब यदि वे किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे तो उसका खर्चा उस उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस इस मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है ताकि आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सके। उधर कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृष्णपाल सिंह गुर्जर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मुरैना में सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी नेता रोड शो
करेंगे। वहीं शिवपुरी के नरवर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उधर अनूपपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में लड़ाई धन बल बनाम जनबल की है। जैतहरी में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। उधर राजगढ़ के ब्यावरा में एक सभा में वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने हमेशा प्रदेश की नई पहचान बनाने के लिए काम किया है। प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां एक राजनीतिक दल जी जान से प्रचार में जुटे हैं, वहीं चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सागर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने जागरूकता अभियान चलाया। वहीं अशोकनगर में कलेक्टर प्रियंका दास ने मतदाताओं से निडर होकर निष्पक्ष अभियान करने की अपील की। अनूपपुर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनिवार्य रूप से मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। उधर मुरैना में पुलिस कर्मियों ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान में हिस्सा लिया। मंदसौर के सुभाषसरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में कोरोना दिशा निर्देश का पालन कराने और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को बूथ वॉलंटियर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 छात्र बूथ वॉलंटियर के रूप में मौजूद रहेंगे, जो मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं को हाथ धोने, मास्क लगाने और दस्ताने वितरित करने के साथ कोरोना से जुड़ी जानकारी भी देंगे। मंदसौर जिला पंचायत के सीईओ ऋषभ गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि छात्र यूथ चैंपियन के रूप में मतदान के लिए लोगों को घर घर जाकर प्रेरित भी करेंगे। कल शरद पूर्णिमा थी। इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सामान्य तौर पर खीर का भोग लगाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में मंदिरों में विभिन्न आयोजन होते हैं। भोपाल में इस अवसर पर बड़े तालाब में राधा कृष्ण और शिव पार्वती की प्रतिमाओं को पारंपरिक नौका विहार कराया जाता है। नीमच में आरती के बाद खीर वितरित की जाती है। वहीं जबलपुर में नर्मदा के मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चन किया जाता है। उधर ओरछा में 1 नवंबर से राम रजा मंदिर सुबह 8 बजे के स्थान पर 9 बजे खुलेगा। सतना में सभी मंदिरों में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शरद पूर्णिमा मनाई गई। होशंगाबाद में प्रसाद के तौर पर औषधि युक्त खीर वितरित की गई। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी कल देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत से संगठनों और समितियों ने इस बार मिलाद के जुलूस न निकालने का निर्णय लिया। हालांकि पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को बताने के लिए मिलाद महफिलों और ऑनलाइन सीरत कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए गए। प्रदेश के डिंडोरी, रतलाम, खंडवा सहित अन्य जिलों में पारंपरिक कोरोना दिशा निर्देशों के साथ ईद ए मिलाद और नबी पर आयोजन किए गए। आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।